सोचिए आपने सब कुछ एकदम सही किया, पढ़ाई पूरी की, ओपीटी भी आपका अप्रूव हो गया, ईएडी कार्ड यानी कि जो आपका वर्क परमिट है वो भी मिल गया और आपकी जॉब भी लग गई। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी ने जहाँ से आपने पढ़ाई की, जहाँ के लिए आपने F1 वीज़ा लिया, उसने अचानक आपको ये कह दिया कि आप नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पेपर खो गया है। सरकार ये कह रही है कि डिजिटल अप्रूवल वैलिड है, लेकिन कॉलेज का कहना है कि हमें तो कागज चाहिए वरना आपका करियर रोक देंगे। ये है अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हकीकत। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस स्टूडेंट के साथ इस तरह की घटना हुई है, जिसका करियर बर्बाद करने की बात खुद यूनिवर्सिटी कह रही है, उसकी पूरी कहानी क्या है, और हम आपको उस सिस्टम के बारे में भी बताएंगे जिसके हर नियम की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक हेड। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यही मेंशन कर देती हूँ कि जिस स्टूडेंट की स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसकी तरफ से टेक्निकली कोई गलती नहीं हुई है। उसने F1 वीज़ा पर अमेरिका में पढ़ाई की, टाइम से ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि OPT के लिए अप्लाई भी किया, USCIS से अप्रूवल भी मिल गया, EAD कार्ड घर भी आ गया और उसके अलावा एक बढ़िया सी जॉब भी मिल गई। यानी सब कुछ एकदम लीगल था, सब कुछ सही तरीके से हुआ, टेक्निकली कोई मिस्टेक इस स्टूडेंट की नहीं थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया जब कॉलेज ने कहा कि हमें USCIS की पेपर वाला जो अप्रूवल नोटिस है वो दिखाओ, वरना हम सेविस में अपडेट आपकी जॉब नहीं करने वाले हैं। अब दिक्कत ये थी कि वो पेपर वाला जो लेटर है I-797 नोटिस ऑफ एक्शन, वो खो गया था। लेकिन USCIS की वेबसाइट पर अप्रूवल तो दिख रहा था, EAD कार्ड भी वैलिड दिख रहा था। USCIS खुद भी ये कहती है कि डिजिटल वर्जन लीगल है और एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन यहाँ पर कॉलेज ने साफ साफ कह दिया है कि पेपर दो, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। मतलब सरकार यहाँ पर कह रही है कि भाई जो है ठीक है, तुम जॉब कर सकते हो, लेकिन कॉलेज कह रहा है कि आप नौकरी नहीं कर सकते। अब अगर वो पेपर दोबारा चाहिए तो USCIS का I-824 फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी फीस है करीब करीब $500 यानी कि 40,000 रुपए से भी ज्यादा। अब सोचिए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो पहले ही लोन में दबा हुआ है, रेंट भर रहा है, सरवाइव कर रहा है जैसे तैसे, उसके लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना भारी होगा। और उस पर भी अगर उसकी जॉब छिन जाए तो क्या होगा। जॉब छिननी लाजमी है क्योंकि टाइम पर रिपोर्टिंग न करने की वजह से वीजा स्टेटस भी खतरे में आ सकता है। अब यहाँ पर Catch-22 वाली सिचुएशन बन गई है, यानी कि EAD कार्ड है, नौकरी मिल चुकी है, ज्वाइन भी करना है, लेकिन सेविस अपडेट नहीं हुआ है, SEVP पोर्टल का एक्सेस नहीं मिल रहा है। कॉलेज कह रहा है कि हम बिना पेपर कुछ नहीं करेंगे और ये सब होते होते जॉब भी खतरे में पड़ गई है। जब इस स्टूडेंट ने अपनी कहानी को, अपनी व्यथा को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो लोग राइटली भड़क गए। सबका कहना है कि कॉलेज अपने रूल्स खुद क्यों बना रहा है। जब USCIS कह रही है कि डिजिटल अप्रूवल वैलिड है तो कॉलेज पेपर की जिद क्यों कर रहा है। ये ना सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी भी है। लेकिन ये स्टूडेंट अकेला नहीं है, हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सबकी कहानी सोशल मीडिया पर नहीं आ पा रही है। तो अगर आप भी ऐसे हालात में हैं या फिर अगर आप ऐसे सिचुएशन में कभी पड़ जाते हैं और कॉलेज आपके करियर बर्बाद करने की जिम्मेदारी ले लेता है, तो कुछ बातों को ना आपको बहुत ध्यान देना है, कुछ बातों को आपको गांठ बांध लेनी है और अभी से तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपका पहला काम होना चाहिए कि हर एक डॉक्यूमेंट का स्कैन और स्क्रीनशॉट दोनों सेव करके रखिए। कॉलेज अगर रुकावट डाल रहा है तो SEVP रिस्पॉन्स सेंटर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने राइट्स को जानिए, किसी भी ऑफिस या फिर कॉलेज को कानून से ऊपर मत मानिए। तो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पहले ही बहुत सारी परेशानियों को झेलते हैं। अब जब से ट्रम्प आए हैं उसके बाद से जो सिचुएशन है वो वैसे भी वर्स हो रखी है। ऐसे में अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का साथ नहीं देंगी तो उनका करियर और उनकी लाइफ दोनों बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कॉलेज की ज़िद जो है वो नाइंसाफ़ी की तरफ सीधा सीधा इशारा कर रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं, इस पर बहुत सीरियस है और कह रहे हैं कि कॉलेज को अपने नियम नहीं बनाने चाहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी
अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव अगर आपको ये वीडियो लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हर उस व्यक्ति के साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए जो अमेरिका में पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं या फिर वहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी अभी से बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका करियर और आपका जीवन दोनों दांव पर लग सकता है। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।